So, good afternoon to you all, and today, as you can see on the blackboard, I have written Kriya. That means we will do Kriya. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आज हम लोग क्रिया पढ़ने वाले हैं. ठीक है, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल टू एवरीबडी. चलिए सभी, हाँ, शुभ दोपहरी आपको भी आरुष. तो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी आप सभी अपने ग्रामर की किताब निकाल लीजिए, व्याकरण का किताब निकाल लीजिए, उसमें क्रिया निकालिए. ठीक है, व्याकरण में क्रिया निकालिए. पृष्ठ संख्या है 72. पृष्ठ संख्या 72, पेज नंबर 72. टेक इट आउट फास्ट, very fast, so that I can start. चलिए शुरू करते हैं. मैं आपको क्या कह रही हूं? शुरू करते हैं. तो शुरू करते हैं, करना, ये कुछ बोला मैंने. अभी मैं कुछ देर बाद बोर्ड पर क्या करूंगी, लिखूंगी. तो लिखना, ये भी मैंने आप लोगों से कुछ कहा है ना. तो इस तरह से जितने भी चीज़ें हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ का करना या होना पाते हैं, हाँ, क्रिया. बोर्ड पर देखिए बेटा, हमने क्रिया लिख के रखा है, जल्दी से क्रिया खोल लीजिए. ठीक है, तो जितना भी जो भी वर्क होता है जहाँ पर काम का करना या होना पाया जाता है, वहाँ पर क्रिया होता है. जहाँ पर काम का करना या होना पाया जाता है, वहाँ पर क्रिया होता है. ठीक है, तो आप जन्नत और आरुष कुछ कहना चाह रहे हैं लगता है. जरा देख लेते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं. क्या बोलना चाह रहे हो बच्चों, थोड़ा जल्दी बताओ जिससे कि हम क्लास को शुरू कर पाएं. क्या बोलना चाह रहे हो? प्लीज टेल मी फास्ट. आवाज, पहले ही तो मैंने आवाज के लिए आप लोगों से पूछा था, तो आपने कहा, आप लोगों ने में से किसी ने जवाब दिया कि आवाज ठीक ठाक आ रही है. देखिए, चलिए शुरू करते हैं. तो समय की बर्बाद नहीं करेंगे. देखिए, पृष्ठ संख्या 72, पेज नंबर 72. सबका ध्यान अपने किताब पर होना चाहिए. देखिए, क्या नहीं जन्नत, समझे नहीं? क्या नहीं बेटे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, समय बर्बाद हो जा रहा है. केवल 20 मिनट का क्लास है. जल्दी बताएं आप लोग, फिर मैं शुरू कर दूं. आवाज साफ है? अच्छा ठीक है, थैंक यू जन्नत. चलिए, सुबह का समय था. दूर से उड़कर आता हुआ एक रॉकेट तारा की छत पर उतरा. तारा गहरी नींद में सो रही थी. रॉकेट का दरवाजा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और अजीब सा एक प्राणी छत पर उतरा. उसने तारा को जगाया. तारा ने आंखें खोली. अपने सामने उस प्राणी को देखकर वह चौंक गई. कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट वी शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टोरी बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग एल्स टुडे. सो ये स्टोरी बहुत अच्छी थी. काश मेरे साथ ऐसा होता या आप लोगों के साथ ऐसा होता और आप लोग अपने एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ शेयर करते, देन इट वुड हैव बीन अ वेरी एक्साइटिंग एडवेंचरस थिंग, इजंट इट? चलिए, अब जो चीज़ है वो है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कुछ रंगीन छपे शब्द हैं. क्या है? था, उड़कर आता हुआ, उतरा, सो रही थी, खुला, आई, उतरा, जगाया, खोली, देखकर चौंक गई.
ऐसे कुछ रंगीन छपे शब्द हैं। ये शब्द हमको क्या समझाना चाहते हैं? क्या समझाना चाहते हैं? ये शब्द हमको ये समझा रहे हैं कि यहाँ पर किसी काम के करने का या होने का बोध होता है। अब काम नॉट नेसेसरीली दैट यू हैव टू डू सम लेबोरियस थिंग, सोना भी एक प्रकार का काम है ग्रामर की भाषा में। तो यदि आप देर तक सोते हैं और मम्मी कहती है कि सुबह से पढ़ाई नहीं की, कोई काम नहीं किया, तो बोलना कि मम्मी अगर ग्रामर के सेंस में जाए, लिटरेचर के सेंस में जाए, तो हम तो काम कर ही रहे थे। जोक्स अपार्ट, दिस वॉज जस्ट अ जोक। नो, मैं बोलना जो चाह रही हूँ कि जहाँ पर किसी भी वर्क को, चाहे सोना हो जगना हो, आई मीन यू आर डूइंग समथिंग, दैट थिंग हैज बीन रिप्रेजेंटेड, देयर वी कैन फाइंड क्रिया। ठीक है, वहीं पर क्रिया होता है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, जिन शब्दों से किसी काम के करने काम को कर रहे हैं या होने का पता चले, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी काम को आप कर रहे हैं या वो काम हो रहा है, ये बोध आपको दे, वे ही क्रिया शब्द है। ठीक है? हाँ, बिल्कुल जन्नत, वेरी गुड। तो अब बात यह है कि आपको इसका मतलब इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जहां भी आप देख रहे हैं समथिंग इज हैपनिंग, वहीं पर क्रिया है। वो जिन शब्दों से आपको पता चल रहा है दैट थिंग इज गोइंग टू हैपन और दैट द थिंग्स आर हैपनिंग, दोज पर्टिकुलर वर्ड्स आर क्रिया फॉर यू, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ठीक है? अब जो है कि क्रिया में परिवर्तन आता है। ठीक है, क्रिया में परिवर्तन आता है। कैसे परिवर्तन आता है? क्रिया में परिवर्तन कब आता है बच्चों? क्रिया में परिवर्तन जानते हैं क्रिया में कब परिवर्तन आता है? जबकि कारक में परिवर्तन होता है। कारक आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े हैं कारक के बारे में, नहीं भी जानते हैं तो मैं बता दूंगी। ठीक है, कब होता है परिवर्तन? जबकि कारक में परिवर्तन होता है उसके बाद जब लिंग में परिवर्तन होता है, ठीक है, जब लिंग में परिवर्तन होता है, कारक नहीं बेटा, मैंने अभी तो आप लोगों को कारक नहीं पढ़ाया है, फिलहाल आपके सिलेबस में कारक नहीं है सृजन। लिंग कारक हाँ वचन, ठीक है जन्नत, सही कहा आपने। और है वचन में परिवर्तन। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जहां पर परिवर्तन हमको नजर आती हैं। ठीक है, क्या क्या है? लिंग में परिवर्तन, कारक में परिवर्तन, और है हमारा इसमें परिवर्तन, क्या कहते हैं इसको? वचन में परिवर्तन। तो लिंग में परिवर्तन होने से, लिंग में परिवर्तन जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग बताइए, एग्जाम्पल लिंग में परिवर्तन का एग्जाम्पल बताइए, चलिए कोई भी, एनीबॉडी। जल्दी बताइए बच्चों। अच्छा, जल्दी बताइए। लिंग में परिवर्तन के लिए, लिंग का परिवर्तन हो रहा है, ऐसा कोई सेंटेंस बताइए।
लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस तो बुक में दिया हुआ है, कुछ नया सेंटेंस। आई वॉन्ट अ सेंटेंस फ्रॉम यू, अ सेंटेंस फ्रॉम योर माइंड which is not given in the book. चलिए मैं बता देती हूँ। हाँ, ये सही है सेंटेंस जन्नत का, ठीक है। किसी भी लड़के का नाम, लड़की का नाम, या लड़का या लड़की, या सिंपल लिंग में परिवर्तन, माँ या माता जी बुला रही हैं क्यों लिखते हैं? ये अनुस्वार क्यों देते हैं? सम्मान ज्ञापन करने के लिए। अध्यापिका पढ़ा रही हैं, ठीक है। बोर्ड का साइड नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, दिस साइड और दिस साइड। बेटा यहाँ लिखा है कारक में परिवर्तन, उधर वचन में परिवर्तन लिखा है। बीच तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है माताजी बुला रही हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो बात यह है कि माताजी बुला रही है, इसमें ये वाला अनुनासिक चिन्ह मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि अनुनासिक चिन्ह दो दफे होते हैं, एक मतलब है के ऊपर या था थी मतलब थी के ऊपर कब होता है? जबकि हमको प्लूरल डिनोट करना होता है, जब हमको किसी चीज का प्लूरल बताना होता है, यानी कि वो उस चीज का बहुवचन बताना होता है। और कब होता है? जबकि हम किसी को सम्मान ज्ञापन कर रहे हैं, किसी को ऑनर कर रहे हैं। तो माताजी ऑब्वियसली हमारी ऑनरेबल पर्सन है, इसलिए यहाँ पर है लिखा है। हम लोग कभी कहते हैं ना, खेल रहे हैं, फिर दोस्तों से कह रहे हैं नहीं नहीं मेरी माताजी बुला रही हैं। हाँ, सही लिख रहे हो शोमिली। तो माताजी बुला रही हैं, और इसके लिए ये सेंटेंस बदल के बन जाएगा पिताजी बुला रहे हैं। तो जैसे ही लिंग में परिवर्तन हुआ, मैं क्यों बता रही हूं ये? क्योंकि मैं आप लोगों को क्रिया पढ़ा रही हूं, तो आप लोगों का कंसंट्रेशन क्रिया के ऊपर ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां देखिए कि माताजी बुला रही हैं, यहां पर बुला रही क्रिया है, और जैसे ही उस चीज को हमने उसका लिंग परिवर्तन करके माताजी से पिताजी में कन्वर्ट कर दिया, वैसे ही ये क्या हो गया है? पिताजी बुला रहे हैं, रही से रहे हो गया है। तो ये जो परिवर्तन है ये किस कारण से आया है? ये लिंग के कारण आया है। सृजन, डोंट टाइप एनीथिंग लाइक दैट, and I don't want you to type so many things right now. First of all, concentrate and understand. After that, whatever doubts you are having, you ask me at that time, because if you will be engrossed in typing right now, you will miss out the lectures which I am giving you in the class. Okay? हाँ, ठीक है। माताजी अखबार पढ़ रही हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं? पहले ध्यान दीजिए, जब मैं कुछ पूछूं तब जवाब दीजिए। अदरवाइज बच्चों, जब मुझे देख रहे हो कि जवाब मिल गया है, 20 मिनट्स का क्लास है, बिल्कुल भी हम लोगों को समय नहीं गंवाना है, ठीक है। इट्स ओके सृजन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट दैट हैज बीन मिसटाइप्ड, बट कॉन्सेंट्रेट। कीबोर्ड छोड़ दीजिए, ध्यान लगाइए अपने स्क्रीन पर और अपने हेडफोन्स पर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट है कारक में परिवर्तन। अब कारक में परिवर्तन आप लोगों ने कारक पढ़ा नहीं है, कारक के चिन्ह होते हैं, ठीक है। जैसे कर्ता का कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, ठीक है। ऐसे चेंज होते हैं। तो जैसे कि कारक में परिवर्तन मां से बनाया है तो मां से ही बना देते हैं,
माँ ने खाना पकाया। माँ ने खाना पकाया। यहाँ कारक चिन्ह है ने और क्रिया है पकाया। ठीक है, माँ ने खाना पकाया। अब नेक्स्ट है, हम इसी को चेंज कैसे कर सकते हैं कि कैसे कारक में परिवर्तन के साथ ये हो जाता है। माँ ने खाना पकाया या दीदी खाना पकाती है। दीदी खाना पकाती है। तो दीदी खाना पकाती है में आपको कारक चिन्ह शायद नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ है कि दीदी द्वारा या दीदी के द्वारा खाना पकाया जाता है। तो ने जो है ये हमारा है कर्ता कारक का चिन्ह, और के द्वारा भी आप लोगों ने सारे कारक नहीं जाने हैं, तो मैं कारक का नाम बताऊंगी तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। के द्वारा एक अलग कारक का चिन्ह है, इतना जान के रखिए। तो इसका मतलब ये देखिए पकाती बन गया। जैसे ही कारक में परिवर्तन किया मैंने, वैसे ही क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ गया। क्रिया पकाया से पकाती बन गया। इसका मतलब कारक चिन्ह के साथ क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, दैट इज विजिबल। जहां तक समझाया, यहां तक समझ गए आप लोग? इतना बताइए। जहां तक समझाया वहां तक समझ गए हैं? जस्ट एक वाई और एन जो मन में आए, जो आपको लग रहा है वो टाइप कीजिए। वी डोंट हैव मच टाइम। ओके, शोमिली समझ में नहीं आया? अच्छा, मैं दोबारा बोल देती हूं। देखिए, कारक में परिवर्तन, कारक चिन्ह आप लोगों ने नहीं सीखा है, शायद इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। जब कारक चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है तो उसके साथ क्या होता है, जिसको आप लोग इंग्लिश में कनेक्टर्स कहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हाँ आरुष, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपका परिवर्तन आ जाता है क्रिया के रूप में। हम तो वही कर रहे हैं ना, क्रिया में परिवर्तन, वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, माँ ने खाना पकाया और यहाँ पर कारक चिन्ह ने था, तो यहाँ पे क्रिया का रूप बन गया था पकाया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर के द्वारा आ गया कारक चिन्ह, वैसे ही हमारा ये क्रिया का रूप बदलकर पकाती बन गया। तो ये चेंज आया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, माताजी बुला रही हैं। ये लिंग में परिवर्तन है। माँ स्त्रीलिंग है, तो तब ये क्रिया रही बन गया था। पिताजी पुल्लिंग है, तो इस वक्त क्या हुआ कि तब हमारा क्रिया बदलकर रहे हो गया। तो क्रिया के फॉर्म में परिवर्तन हमारा लिंग के साथ हुआ। अब हमारा अंतिम बचा है जो, वो है हमारा वचन के साथ परिवर्तन। ठीक है, वचन के साथ परिवर्तन भी होता है। ठीक है, लड़की नृत्य कर रही है, लड़कियां नृत्य कर रही हैं। हाँ देखिए, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, वह पढ़ने जा रहा है, वह पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, वेरी गुड शोमोजीत, राइट आंसर। ठीक है, तो जैसे और एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जितना एग्जाम्पल देंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जैसे जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, बुक में है, आपके फ्रेंड्स दे रहे हैं, उसके साथ मैं एक और एग्जाम्पल जोड़ देती हूँ, फिर आप लोगों को और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि श्याम पढ़ रहा है। अगर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, आप मेरे आवाज को फॉलो कीजिए। श्याम पढ़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, श्याम और उसके साथी, श्याम और उसके साथी पढ़ रहे हैं।
मतलब है में अनुस्वार, पढ़ रहे हैं। श्याम पढ़ रहा है, लेकिन श्याम और उसके साथी, जैसे ही वचन, मतलब श्याम था हमारा एक वचन, वे जैसे ही वह बहुवचन हो गया, श्याम और उसके साथी, माने कि बदल गया वचन हमारा, तो वैसे ही हमारे क्रिया में परिवर्तन आ गया। कैसे? रहा है से लेकर रहे हैं बन गया। आपके किताब में जो एग्जाम्पल है उसमें सेम लिंग का प्रयोग किया गया है, इसलिए केवल क्या हुआ है कि आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इसी प्रकार का है, केवल है और हैं में परिवर्तन हुआ है। तो हो सकता है कि इतने माइन्यूट परिवर्तन से आप समझ ना पाए, इस कारण से मैंने एक और एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे दिया है। बाकी आप जिन्होंने भी जवाब दिया है सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो वचन में परिवर्तन, श्याम पढ़ रहा है और श्याम और उसके साथी पढ़ रहे हैं। You all know these kind of sentences, you use it in your daily life, but at the time of implementation sometimes we fail to understand that why these changes are taking place, isn't it? तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि समय की घंटी इशारा कर रही है। अगले कक्षा में हम क्रिया के बाकी रूप को, धातु तथा क्रिया के रूप को पढ़कर इस पाठ को समाप्त करेंगे। तो फिलहाल हमने जितना पढ़ाया या जितना पढ़ा, किसी को कोई डाउट है? हाँ, प्रेजेंट दीजिए, बहुत अच्छी बात है, प्रेजेंट जरूर दीजिए। किसी को अगर कहीं पर भी डाउट है तो बोलिए, मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा लेके आप लोगों को समझा दूंगी। कारक परिवर्तन में डाउट है जन्नत? देखो बेटा, कारक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है शायद। लेकिन कारक क्या होते हैं? कुछ चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को लगाकर हम वाक्यों को लिखते हैं, जिनको इंग्लिश में कनेक्टर्स कहते हैं। तो वो कारक के चिन्ह आप लोग पेज नंबर 51 में आप लोगों का कारक दिया है, एक बार देख लीजिएगा। तो कारक में क्या होता है? आपके चिन्ह लगाए जाते हैं। ठीक है, कैसे चिन्ह होते हैं? जो सेंटेंस में सेंटेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं बट उनको जोड़ते हैं, मतलब उनको जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। ठीक है, पेज नंबर 52 में देखिए, आपका एक चार्ट दिया है। कर्ता ने कर्म को करण से, हाँ अच्छा, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था के द्वारा, तो के द्वारा करण कारक का एग्जाम्पल है। तो कारक जब करता था तब आपका एक क्रिया का रूप हमको देखने को मिला था, जैसे ही कारक करण हो गया क्रिया का रूप बदल गया। तो इसका मतलब कारक के परिवर्तन होते ही क्रिया के रूप बदलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का जो पेज नंबर 52 है, यहाँ पर देखिए कर्ता कारक में एक एग्जाम्पल दिया है, दिव्या ने कहानी पढ़ी। तो इसी को जब हम के द्वारा से परिवर्तन करेंगे, मतलब करण कारक में परिवर्तन करेंगे, तो क्या होगा? के द्वारा लगाना होगा। तो क्या, कैसा परिवर्तन हो गया? दिव्या ने कहानी पढ़ी, कर्ता कारक में था, इसमें होगा दिव्या के द्वारा कहानी पढ़ी गई। तो कहानी पढ़ी से कहानी पढ़ी गई में परिवर्तित हो गया। तो जैसे ही कारक का परिवर्तन होता है वैसे ही हमारे क्रिया में परिवर्तन आता है। ठीक है, उम्मीद है अब तो आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? तो चलिए स्टूडेंट्स, no, don't send pictures and all these things, these are prohibited. Okay, so keep that in mind. So see you again in the next class. Till then, bye. You're welcome dear. See you again.
Stay safe, stay home and study hard. Bye. Bye dear.